नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 9th एंड 10th। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 9th है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड प्राइम नंबर्स कांट बी ए परफेक्ट नंबर। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है कि दो ओड प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी एक परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता। पहले तो दोस्तों आप परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन देखिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे दोस्तों हमने ले लिया 6। तो दोस्तों आप जानते हैं 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 6। ये सभी 6 के मल्टीपल्स होते हैं दोस्तों, मल्टीपल्स नहीं दोस्तों फैक्टर्स। ये दोस्तों 6 के सभी फैक्टर्स कह लीजिए, डिवाइजर्स कह लीजिए। तो दोस्तों 6 एक परफेक्ट नंबर कब होगा, जब 6 खुद को छोड़ के बाकी सभी अपने डिवाइजर्स का सम होगा। यानी दोस्तों अगर मैं लिखूँ 1 + 2 + 3, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 6, और ये 6 के इक्वल है। तो यानी जो नंबर अपने डिवाइजर्स के सम के इक्वल होता है खुद को छोड़ के, यानी दोस्तों जो नंबर है आप उसको खुद को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको छोड़ के जो बाकी डिवाइजर्स बच गए उन सभी का सम करेंगे। अगर कोई नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि 6 है, तो उसको एक परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब दोस्तों 6 एक परफेक्ट नंबर इसलिए ही माना जाता है। अब दोस्तों जैसे कि आप 4 को ही ले लीजिए, 4 के डिवाइजर्स क्या होते हैं, 1 और 2 और 4। तो दोस्तों अगर मैं 2 और 1 का ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3। तो दोस्तों हमारे ये 3 है पर यहाँ पे 4 है, तो हमारा 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा, पर 6 एक परफेक्ट नंबर होगा। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है कि दो ओड प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट कभी भी एक परफेक्ट नंबर नहीं हो सकती। तो दोस्तों हमने देखिए एक नंबर मान लिया n, जिसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं दोस्तों, p और q। इसके पास दो प्राइम फैक्टर्स हैं और ये दोनों क्या है दोस्तों, ओड प्राइम है। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना था प्रोडक्ट ऑफ टू ओड प्राइम्स, तो हमने दिखा दिया प्रोडक्ट ऑफ टू ओड प्राइम्स किसके इक्वल है, हमने एक नंबर लेट कर लिया n। अब हमें क्या दिखाना है कि n एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम ले लेंगे n एक परफेक्ट नंबर है। अगर हम इस कंडीशन को झूठा दिखा देते हैं तो हम ये अपने आप प्रूफ कर देंगे कि ये एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो हमने दोस्तों मान लिया n एक परफेक्ट नंबर है। अगर एक n परफेक्ट नंबर है तो दोस्तों देखिए n के डिवाइजर्स क्या क्या हुए। तो दोस्तों n का एक डिवाइजर्स तो 1 होगा, क्योंकि 1 सभी का डिवाइजर होता है। और उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, p और q। तो p भी एक n का डिवाइजर होगा, q भी n का डिवाइजर होगा, और n तो खुद का डिवाइजर होगा ही। पर दोस्तों हमने कहा था अगर कोई नंबर परफेक्ट है तो उस नंबर को छोड़ के बाकी सभी डिवाइजर्स का सम उस नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्योंकि n को एक परफेक्ट नंबर मान लिया है, तो n का सम किसके इक्वल होगा, n = 1 + p + q। क्योंकि n के 4 डिवाइजर्स थे जिसमें से हमने n को खुद को छोड़ दिया, बाकी 3 डिवाइजर्स का सम कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन होती है परफेक्ट नंबर की। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ली। ये क्यों किया मैंने, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मैंने 1 को लिख लिया n, और इस p को इस तरफ ले गए और q को भी इस तरफ ले गए, तो ये हो गया p - q। अब दोस्तों इस इक्वेशन से देखिए n की वैल्यू क्या थी, पी क्यू। तो मैंने यहाँ पे n की जगह p क्या रख दिया, यहाँ पे p एज इट इज़ और q एज इट इज़ आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इसको क्या लिखा मैंने, 2 क्या होता है दोस्तों, 1 + 1। एक 1 तो मैंने एज इट इज़ रख लिया और एक 1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको अभी समझाऊंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों p क्या को मैं आगे ले आया, -p - q, और इस 1 को मैं पीछे ले गया। अब दोस्तों इन दो टर्म में से देखिए मैंने p को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर q था और यहाँ पे दोस्तों माइनस में 1 बच गया। यहाँ से मैंने -1 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर q बचा, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे माइनस बचेगा और अंदर बचेगा 1। अब दोस्तों देखिए ये दोनों फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p - 1 × q - 1। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 = 1 + 1 इसी कारण लिखा था, क्योंकि मुझे ये फॉर्म बनानी थी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, पर यहाँ पे तो हमारे पास एक ही नंबर है, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 2। मैंने यहाँ पे 1 × 2 क्यों लिखा दोस्तों, याद रखिए ये डॉट है जो वो मल्टीप्लाई को दर्शाता है, क्योंकि नंबर थ्योरी के अंदर हर बार डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही माना जाता है, ना कि डेसिमल नंबर। तो ये हमारा 1 × 2। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 2 फैक्टर चाहिए थे और मुझे यहाँ पर एक ही नंबर मिला था, और 2 को मैं आगे तोड़ नहीं सकता। अगर इस नंबर को मैं आगे खोल सकता तो मैं इसको 2 फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख देता, पर दोस्तों 2 आगे नहीं टूट सकता, इसी कारण मैंने इसे 1 × 2 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर 2 केस राइज होंगे, या तो p - 1 1 के इक्वल होगा और q - 1 2 के इक्वल होगा, या क्या होगा दोस्तों
p माइनस वन तो 2 के इक्वल हो जाएगा और q माइनस वन 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये दो नंबर्स हैं और ये भी नंबर्स हैं, तो इनको आप कंपेयर करेंगे तो या तो p माइनस वन 1 के इक्वल होगा या p माइनस वन 2 के इक्वल होगा, यही दो कंडीशन है। उसी प्रकार q माइनस वन 2 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा। अब दोस्तों यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लीजिए, q की वैल्यू निकाल लीजिए, p2 आ गया, q3 आ गया, इस केस में p3 आ गया और q2 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था दोस्तों, हमें दिया गया था कि ओड प्राइम नंबर्स, और हमने माना भी यही था दोस्तों कि p और q क्या है, ओड प्राइम नंबर्स। पर दोस्तों आप ध्यान से देखिए, q तो ओड प्राइम नंबर यहाँ पे आ गया, पर दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 2 है वो एक ओड प्राइम नंबर नहीं है, और इस केस में यहाँ पर भी देखिए दोस्तों q ओड प्राइम नंबर नहीं है, तो विच इज़ नॉट ए पॉसिबल केस बिकॉज p एंड q आर ओड प्राइम्स एंड हेयर वन वैल्यू एग्जिस्ट विच इज़ नॉट ओड प्राइम, सो देयर कंट्राडिक्शन अराइजेज। तो दोस्तों कंट्राडिक्शन अराइज करने का क्या मतलब है, जो हमने कंडीशन लेके चली थी, यानी हमने माना था n एक परफेक्ट नंबर है, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ऐसे हमारा प्रूव हो गया n इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो ये करके हमने अपना क्वेश्चन प्रूव कर दिया। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 10th। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10th के अंदर देखिए क्या कहा गया है, लेट n बी एन इंटीजर विच कंटेन्स r डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि हमारा n एक इंटीजर है जिसके पास r डिस्टिंक्ट प्राइम है, यानी उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर r अलग अलग टाइप के प्राइम है, कोई भी प्राइम सेम नहीं है। इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन आपको प्रूव करना है, जो डिवाइजर्स का सम होगा n के वो क्या होगा 2 की पावर r। ठीक है दोस्तों। तो पहले दोस्तों हमने माना है, हमें पता है अगर हम n को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में खोले तो इसको जनरल फॉर्म क्या बनती है, p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, p3 की पावर k3 एंड सो ऑन। हमने मान लिया pr की पावर kr, क्योंकि हमें कहा गया है हमारे पास r प्राइम्स हैं, तो हमने यहाँ पे pr लिया है जो 1 2 3 अप टू r प्राइम्स को दर्शाता है। अब दोस्तों हमें पता है अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो डिवाइजर का क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारा डिवाइजर फंक्शन होता है n का, जो यहाँ पर पावर होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की, हम उनको प्लस कर देते हैं 1 के साथ और सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी k1 + 1 इंटू k2 + 1, ऐसे करते करते kr + 1। अब दोस्तों हमें कहा गया है r डिस्टिंक्ट प्राइम, इसका क्या मतलब है दोस्तों, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। अब दोस्तों देखिए अगर मैं लूँ 4 को और मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो मेरी क्या आएगी 2 की पावर 2। तो दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ पर दो प्राइम एग्जिस्ट करे हैं इस केस के अंदर, जो है 2 और 2, पर दोस्तों ये दोनों तो सेम प्राइम है और हमें कहा गया है डिस्टिंक्ट प्राइम, यानी दोस्तों जब भी हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे तो यहाँ पर पावर में हमेशा 1 आएगा किसी भी नंबर के, क्योंकि उसी केस में डिस्टिंक्ट प्राइम पॉसिबल है। अगर कोई पावर में नंबर आता है तो आप उसको ऐसे तोड़ सकते हैं और ऐसे तो सेम प्राइम बनेंगे। तो दोस्तों डिस्टिंक्ट प्राइम का क्या मतलब हुआ कि जो ये पावर में k1 k2 k3 है इन सभी की वैल्यू 1 होगी। अब इन सभी की वैल्यू को 1 को आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या है 1 + 1 2, ऐसे ही 1 + 1 2 1 + 1 2, ऐसे करते करते दोस्तों r बार आएगा। r बार कैसे, ये देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर kr था, यानी हमारा यहाँ पर ये भी वैल्यू हमारी 1 r बार आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 2 कितनी बार आया r बार। आप जानते हैं दोस्तों अगर मैं लिखूँ 2 को 2 × 2 × 3 तो ये क्या हो गया 2 की पावर 3। यहाँ पे हमारा 2 कितनी बार आया था 3 बार, तो ये हमारा 2 की पावर 3 हो गया था। यहाँ पे हमारा 2 कितनी बार आया है r बार, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर r। तो दोस्तों यही आपको प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 5.2 खत्म होती है। कल मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।